जय विश्वनाथ, जय माता दी। इस समय श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में खूब भगवान शंकर की पूजा हो रही है। जो शिव भक्त हैं वे सोचते हैं कि शंकर जी को क्या चढ़ा दें कि शंकर जी प्रसन्न हो जाएं। तो शंकर जी को जो प्रिय पुष्प है उन पुष्पों के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ कि वेद वेदांग से युक्त और तपस्या से परिपूर्ण ब्राह्मण को 100 सुवर्ण दान करने पर 100 सुवर्ण होता है। 16 मासा का 1 सुवर्ण होता है, तो 16 में 100 का गुणा कर देंगे तो उतना मासा जो है सोना दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल जो शंकर जी को प्रिय पुष्प हैं वे प्रिय पुष्प 100 अगर चढ़ा दिया जाए तो शंकर जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो शंकर जी को कौन कौन से पुष्प हैं प्रिय हैं उसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान शंकर जी को केतकी का पुष्प निषिद्ध है, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी जो है श्रापित है, केतकी भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। तो केतकी का रस, केतकी का पुष्प और केतकी का इत्र भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। और शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य बतलाया है। जैसे 10 सुवर्ण माप के बराबर 10 में 32 का गुणा कर देंगे तो जितना सोना होता है 32 मासा का गुणा करने पर जितना सोना होता है उतना सोना दान करने पर, किसी ब्राह्मण को दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल एक जो है मदार का पुष्प चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है, शंकर जी को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। और 1000 मदार के फूल को चढ़ाने पर जो फल प्राप्त होता है शंकर जी को केवल 1 कनेर पुष्प, अपने से यदि कोई कनेर उग गया है और उसी का फूल अगर शंकर जी को चढ़ा दें तो वही फल प्राप्त होता है। और 1000 कनेर पुष्प को चढ़ाने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और 1000 बिल्वपत्र चढ़ाने पर जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं गुना 1000 गुना जो है फल 1 गुमा का फूल द्रोण पुष्प को चढ़ाने पर प्राप्त हो जाता है। और 1000 गुमा के फूलों को चढ़ाने पर जो फल प्राप्त होता है 1 चिचिड़ा अर्थात अपामार्ग के फूल को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। 1000 अपामार्ग के फूल को चढ़ाने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल कुशा का फूल अगर चढ़ा दिया जाए 1 केवल तो वही फल प्राप्त होता है। और 1000 कुशा का फूल चढ़ाने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल शमी का पत्ता चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। और 1000 शमी के पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है उससे बढ़कर 1 नील कमल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। 1000 नील कमलों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह 1 धतूरा और 1 धतूरा का फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। 1000 धतूरों को चढ़ाने पर जो फल प्राप्त होता है, धतूरा का फल चढ़ाने पर, फूल चढ़ाने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल शमी का 1 फूल चढ़ा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और कह रहे हैं कि सभी फूलों की जातियों से बढ़कर जितने भी प्रकार के पुष्प हैं उन पुष्पों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त नहीं होता उससे कई गुना जो है अधिक फल प्राप्त होता है मात्र 1 नील कमल चढ़ाने से। 1 नील कमल चढ़ा देंगे तो समझ लीजिए कि जितने भी पुष्प हैं सभी भगवान शंकर को चढ़ गए, भगवान शंकर अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में चमेली, मौलसिरी, पाटला, मदार, श्वेत कमल, शमी के फूल और बड़ी भटकटैया को रखा है। जो कनेर का पुष्प आया था तो कनेर के पुष्पों में कौन कौन से पुष्प आते हैं?
चमेली, कनेर और मालश्री, पाटला, मदार, श्वेत कमल, समी के फूल, ये सब जो है आते हैं। और कह रहे हैं कि धतूरे, अगर धतूरे का फूल 1 करोड़ चढ़ाया जाए तो उससे अधिक फल एकमात्र नाग चंपा का और पुन्नाग को चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग जो है भगवान शंकर को, जो भी भगवान शंकर को प्रिय पुष्प है उसको चढ़ाएं। और भगवान शंकर को जो निषिद्ध पुष्प है, कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। जय विश्वनाथ, जय माता दी।